कभी कभी इंसान के कंधों पर रखा बोझ उसे नहीं थकाता, उसे थका रहा था एक मटका। लेकिन उस दिन उसके गुरु जानते थे कि असली बोझ मटके में नहीं था, वो बोझ उसके भीतर था और उसे इसका एहसास अभी तक नहीं हुआ था। लेकिन उस दिन देवदत्त सिर्फ एक पहाड़ी पर नहीं चढ़ रहा था। कई वर्ष पहले देवदत्त इसी गुरुकुल में सबसे तेज शिष्यों में गिना जाता था। गुरु कोई प्रश्न पूछते तो उत्तर अक्सर देवदत्त के पास सबसे पहले होता। धीरे धीरे उसकी विद्वत्ता की चर्चा पूरे क्षेत्र में होने लगी। लेकिन प्रशंसा जितनी बढ़ी, उसका अहंकार भी उतना ही बढ़ता गया। एक शिष्य बोला, भैया, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? देवदत्त ने उसकी बात सुनी लेकिन समझने की कोशिश नहीं की। देवदत्त बोला, पहले थोड़ा और पढ़ो, अभी तुम इसे समझ नहीं पाओगे। गुरु ने सब देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद देवदत्त स्वयं गुरु के पास पहुंचा। उसके मन में एक सवाल था और शायद उससे भी बड़ा एक विश्वास। देवदत्त बोला, गुरुदेव, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं? मैंने गुरुकुल की लगभग सारी पुस्तकें पढ़ ली हैं। फिर उसने वो बात कही जिसने गुरु को सब समझा दिया। देवदत्त बोला, क्या आपको नहीं लगता मेरी शिक्षा अब पूरी हो चुकी है? गुरु ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। गुरु बोले, देवदत्त, तुम्हें क्या लगता है शिक्षा पूरी कब होती है? देवदत्त को लगा इसका उत्तर भी उसे पता है। देवदत्त बोला, जब मनुष्य को किसी प्रश्न के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता न रहे। गुरु ने कोई बहस नहीं की। गुरु बोले, कल सुबह मेरे साथ चलना। अगली सुबह देवदत्त ने गुरु के सामने 2 मटके देखे। गुरु ने भरा हुआ मटका उसके दाहिने कंधे पर रख दिया। गुरु बोले, इसे संभालो। और खाली मटका उसके बाएं कंधे पर। देवदत्त हंस पड़ा। देवदत्त बोला, गुरुदेव, इन मटकों का भार मेरे लिए क्या होगा? गुरु ने कुछ नहीं कहा, बस चल पड़े। शुरुआत में देवदत्त को कुछ भी मुश्किल नहीं लगा, लेकिन कुछ दूर बाद रास्ता बदलने लगा। दाहिने कंधे का मटका हर कदम के साथ भारी होता जा रहा था। अब उसके कदम भी लड़खड़ाने लगे। आखिरकार देवदत्त रुक गया। देवदत्त बोला, गुरुदेव, थोड़ा रुक सकते हैं? गुरु ने पूछा, थक गए? यह मटका बहुत भारी हो गया है। गुरु ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। गुरु बोले, तो इसे खाली क्यों नहीं कर देते? देवदत्त चौंक गया। देवदत्त बोला, कैसे कर दूं गुरुदेव? उसके लिए पानी सिर्फ पानी नहीं था, उसकी एक जिम्मेदारी थी। देवदत्त बोला, इस पानी से मंदिर में अभिषेक होना है। गुरु ने अगला सवाल पूछा। गुरु बोले, अगर यह पहले से भरा है तो इसमें और पानी डाल सकते हो? देवदत्त ने बिना सोचे उत्तर दिया, नहीं, थोड़ा भी और डालेंगे तो पानी बाहर बह जाएगा। गुरु मुस्कुराए। गुरु बोले, बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। फिर गुरु ने मटके की ओर इशारा किया। यह मटका पानी से भरा है और तुम्हारा मन ज्ञान के अहंकार से। देवदत्त चुप हो गया। गुरु ने फिर खाली मटके की ओर देखा। इसे देखो, खाली है, इसलिए इसमें जगह है। तुमने बहुत कुछ पढ़ा है देवदत्त, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह है कि तुमने अपने ज्ञान को अंतिम सत्य मान लिया है। सच्चा ज्ञानी वो नहीं जो कहे मुझे सब पता है। सच्चा ज्ञानी वो है जो कह सके मैं अभी भी सीख रहा हूं। और तभी देवदत्त को वो छोटा शिष्य याद आया। उसे समझ आया प्रश्न छोटा नहीं था, उसका अहंकार बड़ा था। कुछ क्षण बाद देवदत्त ने दोनों मटके नीचे रख दिए। फिर वो गुरु के चरणों में झुक गया। उसकी आवाज पहली बार अहंकार से नहीं, सच्चाई से निकली। गुरुदेव, मैं ज्ञान नहीं, अपने ज्ञान का अहंकार उठा रहा था। अब तुमने सीखना शुरू किया है। समय बीतता गया। अब कोई प्रश्न करता तो देवदत्त पहले सुनता। याद रखिए, भरा हुआ मटका भारी होता है, लेकिन खाली मटका ही आगे भर सकता है। शायद सच्चे ज्ञान की शुरुआत वहीं होती है जहां इंसान ये मानना छोड़ देता है कि उसे सब कुछ पता है। और यही था अज्ञान का सबसे भारी बोझ। अगर इस कहानी ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो तो वीडियो को लाइक करें
और ऐसी ही कहानियों के लिए ज्ञान पथ को सब्सक्राइब जरूर करें।